मैं हरदम डोलदा रहना बिना पीते। जीसी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की, पंजाब यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की, आप फिर भी यहाँ अंगारों के आगे खड़े हुए हैं। हर जॉब में अप्लाई करना, PPSC, NTS, OTS, PMS सारे पेपर दिए हैं। वो गुंजला बाके टुर जादा। मैंने GC से ना ऑनर्स किया था हिस्ट्री में, फिर मैं PU चला गया था, वहाँ से मास्टर्स किया था इंग्लिश में। मैं गंडा खोलदा रहना बिना पीते जिदी खातिर। पढ़ाई भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शौक़ से की है ताकि कोई जॉब हासिल कर सकूं, लेकिन जॉब के लिए तो फिर कुछ और ही चाहिए डिग्रीज़ के अलावा। जब मैं अपना पिछला माजी देखता हूँ तो मेरा दिल करता है इसी आग में ना वो डिग्रियाँ जला दूँ। रोम रोम तेरा नाम पुकारे। काम करते थे तो उनका कैसा बिहेवियर होता आपके साथ कि आपने पढ़ना भी होता था, जाहिर है काम को भी देखना होता? कभी कभी मैं लेट भी हो जाता था, फिर वो मुझे बोलता था तू कल तो काम पे नहीं आना, तू ये थे तू वो। लेकिन माशाल्लाह देखें मेरे पास 32 वर्कर्स हैं, मेरे साथ 32 चूल्हे मुंसलिक हैं, मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं कहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई बात डिजिटल के साथ मैं आपका मेज़बान तलहा दरानारू हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आए हैं सुरीला तिक्का की। जी हाँ बिल्कुल, सुरीला तिक्का, ये नाम कैसे बना ये तो उसी से ही जानेंगे। सुरीला तिक्का जो है ये काम कर कर के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी उन्होंने जारी रखा। 12वीं क्योंकि मुख्तलिफ शौक़ पर काम करते थे, काम करने के साथ साथ अपना पेट भी पालते थे, घर वालों का पेट भी पालते थे, लेकिन अपनी जो तालीम है उसको भी जारी रखा। तालीम जो है उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की, GC यूनिवर्सिटी से भी डिग्री हासिल की। दो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करने के बाद भी आज एक तिक्के की शॉप चला रहे हैं। उनकी क्या कहानी है, क्या रुदाद हैं, आए मेरे साथ उन्हीं से चल के जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुरीले भाई जी जी, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। सुरीले, कैसे सुरीले नाम पड़ गया आपका? कैसे सुरीला नाम पड़ गया? रोम रोम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे हम ही छिन गए हैं, जब से मिले हैं नैन तिहारे। मेरा ख्याल है कि इसके बाद कहने की जरूरत नहीं है कि इसका नाम सुरीला क्यों है। अरे क्या बात है, आपने तो जलवा दिखा दी है। अच्छा, आपकी संगीत का जो टैलेंट है इसमें तो आएंगे ही सही। बात करते हैं, आपने माशाल्लाह से GC यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की, पंजाब यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं कि लोग ख्वाब देखते हैं वहाँ पे पढ़ने का, डिग्री हासिल करने का, कि उसके बाद कोई अच्छी जॉब मिलेगी। आप फिर भी यहाँ अंगारों के आगे खड़े हुए हैं। बेसिकली मैंने भी लोगों की तरह बड़ा स्ट्रगल की है जॉब हासिल करने के लिए। लाइक मैंने हर पेपर दिया है, हर पेपर जो भी जॉब आती थी, न्यूज़पेपर देखना, तो हर जॉब में अप्लाई करना, PPSC, NTS, OTS, PMS सारे पेपर दिए हैं। अच्छा, आपने GC यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की, पंजाब यूनिवर्सिटी डिग्री हासिल की, कौन सी वो डिग्री थी जो आपने इन दोनों बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से हासिल की, उसके बाद भी आप तिक्का जाने लगे? सर मैंने GC से ना ऑनर्स किया था हिस्ट्री में। अच्छा। हाँ जी, और फिर मैं PU चला गया था, वहाँ से मास्टर्स किया था इंग्लिश में। फिर उसके बाद जो इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स है उसमें ही MPhil के लिए अप्लाई किया था, और कोविड की वजह से वो रह गया था मेरा, और थीसिस वगैरह रह गए थे उसके। हाँ जी, तो अच्छा आपने स्ट्रगल के बारे में बताएं। आप इससे पहले तकरीबन 12 साल से इस काम से मुंसलिक हैं, मुख्तलिफ तिक्का शॉप से काम करते थे, पैसे कमाते थे, अपना पेट भी पालते थे और तालीम के अखराजात भी। कैसे इन दो चीज़ों को आप मैनेज करके चलते हैं? दोनों चीज़ों को इस तरह मैनेज करता था कि देखें, साथ मैंने फ़ी भी करनी होती थी। काफ़ी रेस्टोरेंट्स में मैंने काम किया, वेटरी से लेके बर्तन धोने तक किया मैंने काम, ठीक है। और फिर मैं अपने पैसे कलेक्ट करता था, लाइक फ़ीस के लिए कुछ अपने तो मैंने शौक ही सारे जो ख़त्म कर लिए थे, क्योंकि यहाँ मैं पढ़ सकता था, तो यहाँ घर का खर्चा चला। समझो एक शौक को आपने रखा हुआ। जी जी, पढ़ाई भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शौक़ से की है ताकि कोई जॉब हासिल कर सकूं, लेकिन जॉब के लिए तो फिर कुछ और ही चाहिए डिग्रीज़ के अलावा। और मेरा कभी कभी दिल करता है कि जब मैं दूसरे लोग आते हैं तो जब मैं अपना पिछला माजी देखता हूँ कि किस तरह
कि मैंने स्ट्रगल किया है और इस तरह पढ़ाई की है, मेरा दिल करता है इसी आग में ना वो डिग्रियां जला दूं कि इस कदर मैंने वो मेहनत से पैसा कमा कमा के यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस पे की है और उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, आपने बताया कि आप मुख्तलिफ होटल्स में भी काम करते रहे हैं, इस तरह के मुख्तलिफ तिक्का कॉर्नर, इस तरह के कॉर्नर पर भी काम करते रहे, साथ पढ़ाई भी जारी रखी है। तो जिन जिन के पास आप काम करते थे तो उनका कैसा बिहेवियर होता आपके साथ, कि आपने पढ़ना भी होता था, ज़ाहिर है काम को भी देखना होता कभी कभी मैं लेट भी हो जाता था, लाइक कोई फंक्शन आ गया, कोई भी पार्टीज आती थी, स्पोर्ट्स डे आ जाता था, कुछ भी आ जाता था, मैं लेट हो जाता था। फिर वो मुझे बोलता था तू कल तो काम ते नहीं आना, तू ये ते तू वो, तुसी काम नू सीरियस नहीं लेंदे। मतलब बड़ी कुत्तों वाली भी होती थी मेरी, बड़ी सुननी पड़ी हैं इधर इस मुकाम पर पहुंचने के लिए। लेकिन माशाल्लाह देखें मेरे पास 32 वर्कर्स हैं, मेरे साथ 32 चूल्हे मुंसलिक हैं, मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं कहा। मैं खुद काम कर रहा होता हूँ, कोयले भी डाले हैं, काम कर रहा हूँ, वेटरी कर रहा हूँ, सफाई कर रहा हूँ, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। अब की जो ज़िंदगी है उसके मुतालिक बात करते हैं। अब की ज़िंदगी से बड़ा सेटिस्फाई हूँ मैं, तो बल्कि अपनी यंग जनरेशन को यही कहना चाहूँगा कि यार वो पढ़ो भी, जितना मर्ज़ी पढ़ो, अपने माँ बाप के पैसे पे पढ़ो, लेकिन यार एक बात और है कि आप कोई ना कोई अपना कारोबार मुंसलिक करो, उसके साथ जुड़े रहो। मैं आपको इंशाअल्लाह ताला आप देखना, अल्लाह पाक आपको इसका फल ज़रूर देगा। क्योंकि अगर आप नौकरी के असूल के लिए पढ़ेंगे तो फिर आप नौकरी बनेंगे भाई, सीधी बात है, आप मालिक नहीं बन सकेंगे। बिल्कुल, कोई ना कोई जो स्किल है वो इंसान को लाजमी आना चाहिए और ज़रूर आना चाहिए। ये भी एक स्किल है, कुकिंग करना, बारबेक्यू बनाते हैं, ये भी स्किल है, उन्होंने स्किल सीखा, डिग्री के बाद भी अपना जो स्किल है उसको कंटिन्यू रखा। अच्छा, सुरीले आपने बता दिया कि आप क्यों सुरीले हैं, बल्कि अपना टैलेंट दिखा दिया। अब ये बताएं कि यहाँ पर जब आप बना रहे होते हैं बारबेक्यू, एक मुनफरिद आपका अंदाज़ है कि आप साथ साथ गुनगुना भी रहे होते हैं, तो कस्टमर्स का कैसा बिहेवियर होता है? कुछ कस्टमर्स आते हैं, कुछ लोग खाते हैं, फिर मुझे साथ बिठा के कहते हैं कि यार हमें ज़रा गुनगुना के भी दिखाओ, इतना सुरीला खाना है तो ज़रा सुरीला सा कुछ गुनगुना के भी दिखा दो। फिर मैं जब गाता हूँ तो फिर वो मुझे बिल के साथ साथ ऊपर से ज़रा टिप भी ज़्यादा दे देते कि यार मज़ा आ गया, आपने खाने का मज़ा दुबाला कर दिया। अच्छा, पहले तो आपने एक ट्रेलर हमें दिखाया कि आप सुरीले क्यों हैं, अब हमें कोई अपनी पसंद का, या यहाँ पर जो कस्टमर्स आते हैं कोई आपसे ज़्यादा पसंद करते हो कि ये चीज़ हमें सुनाई जाए, तो वो कोई आप हमें गुनगुना के। यहाँ पे जो कस्टमर्स आते हैं, बेसिकली मैं मास्टर सलीम का शागिर्द हूँ, वो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं और उन्हीं का ही मैं गाता हूँ। फिर वो अक्सर लोग भी वो रिकमेंड करते हैं कि यार ये सुना दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपकी आवाज़ उनके साथ मिलती है, तो फिर मैं वो सुना देता होता हूँ उन्हें अक्सर। आपके लिए क्यों नहीं। अज होना दीदार महिदा, अज होना दीदार, अज होना दीदार महिदा, अज होना दीदार, अज महीने होना ही होना, अज महीने होना, अज होना दीदार महिदा, अज होना दीदार, जा 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 नी 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 दा 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 नी ब दा नी सा गा सा 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 नी रे नी 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 दा नी दा 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 नी ब दा नी नी सा दा नी नी सा दा नी नी सा दा नी नी सा दा, अज होना दीदार महिदा, अज होना दीदार। क्या बात है, आज होना दीदार माई का। कोई माई आपका आया तो नहीं? माही जी, आप हिम्मत और हौसले की बहुत बड़ी मिसाल है। आजकल के जो नौजवानों को देखा जाए तो वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लें तो उसके बाद वो कहते हैं कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आजकल के नौजवान इसमें आगे नहीं खड़े हो सकते। आपसे टू बी ऑनेस्ट, आपसे यहाँ पे खड़ा हुआ जा रहा है, मुश्किल है यहाँ पे इस कदर कोई 60 के करीब या प्लस टेम्परेचर है यहाँ पे, ऐसा ही है यार, खुद को मारना पड़ता है, ठीक है, खुद को मारना पड़ता है। ये टिकटॉक फेसबुक इधर उधर से निकलना पड़ता है, एसी में बैठ के टिकटॉक चलाना बड़ा आसान है, इधर बैठ के कमाना बहुत मुश्किल है। ठीक है भाई, आपका जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको ऐसे ही रंग लगाता रहे। जी नाज़रीन, ये सुरीले भाई की कहानी थी जिन्होंने यूनिवर्सिटी से बड़ी बड़ी डिग्रीज हासिल की, लेकिन उनको एक स्किल अक्सर लोग समझते हैं कि टेक्नोलॉजी में ही सिर्फ स्किल होता है। अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर बनाना आता है तो वो स्किल है, मोबाइल ठीक करना तो यही स्किल है, ये भी एक स्किल है, कुकिंग भी एक स्किल है। इनको बारबेक्यू बनाना आता था, डिग्रीज करने के बाद जब इनको जॉब्स नहीं मिलती तो उन्होंने अपने स्किल को कंटिन्यू रखा और माशाल्लाह यहाँ पर जिस तरह मज़ेदार तरीके के साथ यहाँ पर गुनगुनाते हैं वैसे ही मज़ेदार जो हैं यहाँ पर बारबेक्यूज़ बना रहे हैं। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बान।